तेवर न्यूज़ से बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं रुमान अहमद साबरी, प्रदेश प्रवक्ता अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ भाजपा और कटिहार जिला के प्रभारी। रुमान साहब, आपका तेवर न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने समय दिया है मेरे लिए। मेरा पहला सवाल ये है कि पिछले अभी 2-3 महीने पहले जो चुनाव हुआ है बिहार विधानसभा में, तो आप चूँकि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता भी रहे हैं और पूरे बिहार में आपने दौरा किया है, चुनाव के समय भी और चुनाव के बाद भी दौरे पर रहते हैं, तो क्या अनुमान है कि कितने % मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिया होगा? और देखिए, सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव जो हुआ था उसमें एक सीट कम जरूर आई है मेरे पास, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं जिस तरीके से बिहार की जनता ने हमें जनादेश दिया है, मैं बिहार की आज सबसे बड़ी पार्टी हूं। जितने वोट दूसरे दल को मिले हैं उससे ज़्यादा परसेंटेज मुझे मिले हैं और तकरीबन मेरा मानना है कि जितने भी मुसलमान के वोट गिरे उसके तकरीबन 6% वोट भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का मिला है, जो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं तमाम मुसलमान भाइयों को भी शुक्रिया अदा करता हूं और तमाम मतदाताओं का भी शुक्रिया अदा करता हूं। तो कहीं ना कहीं आप कहना ये चाह रहे हैं कि आपकी जो सरकार बनी है उसमें मुसलमानों का योगदान है? जी, निश्चित तौर पे आप देखें, सिर्फ अगर सीमांचल को छोड़ देते हैं तो तकरीबन जितनी भी जगहों पे भारतीय जनता पार्टी या उसके घटक दल ने चुनाव लड़ा है, एनडीए के लोगों ने चुनाव लड़ा है, वहां पे जो माइनॉरिटीज के वोट थे, जो हमारा अपना खुद का वोट है, वहां पे 100% माइनॉरिटीज के वोटर्स हैं, वहां भी मुझे काफी वोट मिली है। और बगल के पंचायत है, वहां भी जो बूथ है 100% माइनॉरिटी का है, वहां पे केवल मुस्लिम ही वोटर्स होते हैं, वहां भी मुझे 200, 150, 125 के आसपास में वोट मिला है। जहां पे 600 वोट गिरा वहां पे 150 मिला है। तो तकरीबन मेरा मानना है कि यहाँ पे 6 से 8% के आसपास मुसलमानों का वोट भाजपा को मिला है, एनडीए को मिला है, नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली सरकार को मिला है। इसके लिए मैं सब लोगों को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। एक सवाल अभी ये बहुत सोशल मीडिया पे रहा है, मैंने भी 2-1 इंटरव्यू में पूछा लोगों से कि शाहनवाज हुसैन जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं उनको बिहार लाया गया है, बिहार में एमएलसी बनाया गया, फिर मंत्री बनाया गया, तो क्या इसके पीछे कुछ भाजपा ये चाह रही है कि शाहनवाज हुसैन के जरिए जो है मुसलमानों में कुछ पैठ बढ़ाई जाए, कुछ लोगों को मुतवज्जे किया जाए? आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले कि माननीय शाहनवाज हुसैन जी केंद्र में मंत्री रहे हैं और बहुत कम उम्र के केंद्रीय मंत्री हुए हैं, देश में प्रवक्ता भी हैं हमारे सम्मानीय। वो बिहार में उनको लाने के एक सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में जो उनको उद्योग मंत्रालय दिया गया है उसके लिए एक जो एक्सपीरियंस होल्डर लोग होते हैं, तो हमें आवश्यकता थी कि एक एक्सपीरियंस जिनके पास बहुत ज़्यादा अनुभव हो, जिन्होंने कई मंत्रालयों को चलाया हो, ऐसे लोगों की आवश्यकता बिहार में थी। क्योंकि बिहार में जो विगत कई वर्ष पहले, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उस दल का, उनकी सरकार में जो बिहार में उद्योग को बिल्कुल बर्बाद किया गया था, माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त हुई, नए उद्योग स्थापित भी किए गए, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि नहीं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमी है। और बिहार में अभी जो उसकी ब्लूप्रिंट तैयार की गई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ केवल 2 साल बिहार की जनता सब्र करे, रुके, फिर बिहार के हर जिले में जो बियाडा की जमीनें हैं उसको विशेष रूप से अधिग्रहण करते हुए और जो बची हुई जमीन है उसको नए उद्योग के लिए आवंटन किया जाएगा। तो आवश्यकता पड़ गई थी कि एक एक्सपीरियंस होल्डर हों, पुराने लोग हों, अनुभवी लोग हों, जो परिवारवाद, वंशवाद के पीछे नहीं, राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोग हों, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हों, ऐसे लोगों की आवश्यकता पड़ी थी। तो उसमें शीर्ष नेतृत्व को लगा कि शाहनवाज हुसैन जी एक काफ़ी अनुभवी और कम उम्र के नौजवान हैं, काफ़ी दोगुनी शक्ति के साथ, एनर्जी के साथ काम करेंगे, कंधे पे पूरे बिहार का बोझ उठा सकते हैं की क्षमता भी है उनमें, इसलिए उन्हें लाया गया था। और कहीं ना कहीं उनके आने से मुसलमानों में भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लिया है कि एक बार फिर हमारे माननीय शाहनवाज हुसैन जी को मंत्रालय दिया गया है, तो मुसलमान का झुकाव एक बार फिर भाजपा की तरफ थोड़ा ज़्यादा होगा, ऐसा मानना है मेरा। कुछ % वोट बढ़ सकता है? हाँ, निश्चित तौर पे अभी जो विगत विधानसभा में 6 से 8% वोट मिले थे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर 10 से 12% ये वोट मुझे मिलते हैं, इनका कहीं ना कहीं से सैयद शाहनवाज हुसैन जी को जाता है, क्योंकि वो जितने मिलनसार हैं, लोगों से मिलते हैं और लोगों की भलाई के लिए
वो दिन रात एक करते हैं। तो मुझे लगता है कि वोट ऑफ परसेंटेज भी भाजपा के लिए बढ़ेगा, मुसलमानों का तो बढ़ेगा, निश्चित तौर पर बढ़ेगा। अच्छा, आप एनडीए की सरकार अभी बिहार में चल रही है और बीच बीच में कोई खींचतान भी चलती रहती है, तो विपक्षी पार्टी आरोप लगाती है कि ये सरकार 1 साल चलेगी, 2 साल चलेगी, तो क्या ये सरकार 5 साल चलेगी? देखिए, बिल्कुल बिहार की जो जनता है उन्हें माननीय नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली सरकार को उन्होंने जनादेश दिया है। और जो हमारी एनडीए की गठबंधन है वो केंद्र में भी चल रही है, बिहार में भी चल रही है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कहीं कोई मामला नहीं है। बहुत अच्छे ढंग से ये सरकार चल रही है और अपना पूरा 5 साल का जो कार्यकाल होता है सरकार का, बहुत अच्छे ढंग से देश के समाज के विकास में, बिहार की उन्नति के लिए वो पूरा करेगी। इसमें कहीं कोई बात नहीं। और जहां विपक्ष का सवाल है तो उनका तो काम ही होता है, विगत 15 वर्ष भी उन्होंने शासन किया था। अब देश में उद्योग की जगह पे अपराध को चरम सीमा बढ़ा के रखा था उन्होंने, हत्या, फिरौती, इन सब चीजों का बढ़ावा दिया था। हमारी सरकार आ रही है, हमारी सरकार कहने से ज्यादा करने पर विश्वास करती है, और यही कारण है कि हमारी गठबंधन की सरकार केंद्र में भी चल रही है बहुत अच्छे से और बिहार में भी चल रही है। तो विपक्ष का काम है आरोप लगाना, हाथी चलता है पीछे लोग भौंकते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। वैसे जब हाथी चलते हैं तो पीछे लोग भौंकते ही हैं, हाथी अपना चलता है, अपना काम करता है। भैया हमारे गठबंधन का काम है, भाई हम काम कर रहे हैं, जनता को समझ में आ रहा है, लोग को समझ में आ रहा है, बिहार का विकास हो रहा। अब विपक्ष वाले हैं अपना भौंकते रहे, फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उन चीजों से। अच्छा, आखिरी सवाल एक ये है कि भाजपा में आप हैं और भी मुसलमान होंगे और वोट भी आप लोगों को मिल रहा है, 6% या 7% आप कह रहे हैं, मगर टिकट देने के वक्त जो है भाजपा मुसलमानों को बिहार में विधानसभा का टिकट नहीं देती है, तो फिर कैसे उनका सपोर्ट बढ़ेगा? देखिए, आप उत्तर प्रदेश की बात कर लें, माननीय योगी जी की सरकार है, वहां पे हमने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय दिया है। वो चुनाव लड़े नहीं, जीते नहीं, हम तो सरकार में सहभागिता दे रहे हैं। अब बिहार की बात करें, हमने कई मुसलमानों को इससे पहले भी टिकट दिया था, लेकिन यहां के लोगों ने उन्हें जिताया नहीं, वो चुनाव हार गए। ऐसा नहीं है कि हमने टिकट नहीं दिया मुसलमानों को। आप देखें, मुख्तार अब्बास नकवी केंद्र में मंत्री हैं, तो हमने कश्मीर में भी लोगों को चुनाव लड़ाया। अभी गुजरात में निकाय चुनाव हुई है, उसमें कई मुस्लिम कार्यकर्ता ऐसे हैं जो वहां के निकाय चुनाव में जीत कर आए हैं, बड़ी पार्टी के रूप में बनकर भी सामने आई है निकाय चुनाव में। तो ऐसा नहीं कि मुसलमानों को टिकट नहीं थे, मुसलमान की बस सहभागिता हमारी सरकार में पूर्ण रूपेण है। कई बोर्ड ऐसे हैं, कई दल ऐसे हैं जहां पे मुसलमानों का बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा हम लोगों ने दिया है। कई बोर्ड के, मदरसा बोर्ड है, हज बोर्ड है, अल्पसंख्यक आयोग है, बहुत सारे ऐसे आयोग हैं जहां पे सदस्य के रूप में अच्छे खासे मुस्लिम है जो काम कर रहे हैं, भाजपा के लोग हैं काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ विवाद नहीं है, हम मुसलमानों को उसी रूप में देखते हैं जिस रूप में हिंदुस्तान में हिंदू है। हम एकता की बात करते हैं। अब कुछ दल ऐसे हैं जो जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को तोड़कर विगत कई दशकों तक सरकार बनाई, सरकार में रही, चलाते आई। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हम केवल राष्ट्रवाद की बात करते हैं। हमारे यहाँ न परिवार है न वंश है। और हम एक बात और बता दें आपको कि हमारे दल में, आप अन्य दलों से पूछेंगे तो उनके लिए उनका दल सबसे बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए भाजपा से भी बड़ी कोई चीज है। हमारे लिए भाजपा कुछ नहीं है, पहले हमारे लिए हमारा देश होता है, फिर हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी होती है, फिर हम होते हैं। लेकिन अन्य दलों में पहले परिवार होता है, फिर पार्टी होती है, फिर देश होता है। उनके कारण बिहार कई दशक पीछे चली गई। अब माननीय नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री जी विकास कर रहे हैं, विकास हो रहा है। सुने, हमने तो देश के विकास में भी 0 डिग्री से काम करना प्रारंभ किया था। जब लालू जी की सरकार यहां से गई, हमारी एनडीए की सरकार आई, तो हमने 0 डिग्री से काम करना प्रारंभ किया था। आप सड़कों का जाल देखिए, स्वास्थ्य के इसमें देखिए, जिस स्वास्थ्य केंद्र में मरीज नहीं जाते थे, आज वहां डॉक्टर को फुर्सत नहीं होती है। ओपीडी में इतने मरीज भरे होते हैं, दवा आपको हॉस्पिटल में मिल रहा है, सारे एक्सरे जो भी जांच वगैरह सारा कुछ आपके हॉस्पिटल में मजबूत दिया जा रहा है। तो कहीं कोई मामला नहीं है। विपक्ष हम लोगों पे आरोप लगाती है और विपक्ष का तो काम है आरोप लगाना। भगवान उसको सद्बुद्धि दे कि वो इस तरह का आरोप लगाना बंद करे। जनता तो सब देख रही है, फिर जनादेश हमारा ही होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप थे रुमान अहमद साबरी, प्रदेश प्रवक्ता अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी और कटिहार जिला के प्रभारी। बहुत बहुत आपका जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।